अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोबाइल ऐप लेकर आया हूँ। रिसेंटली नादरा ने अपनी पाक आइडेंटिटी के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के ऊपर आप क्या क्या सहूलियात ले सकते हैं, आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करने के बाद किस तरीके से यूज़ करेंगे। इससे पहले नादरा ऑलरेडी एक मोबाइल पोर्टल लॉन्च कर चुका था। उसके ज़रिए आप तमाम सीएनआईसी को इशू करने का, सीएनआईसी को वेरीफाई और एफआरसी, एनआईसी, एनआईसी, नाइकॉप, पीओसी, ये तमाम की तमाम सहूलियात उस पोर्टल के ऊपर मौजूद थी। लेकिन अब बहुत सारी सहूलियात नादरा मोबाइल ऐप के ऊपर इस वक्त दे दी गई हैं। रिसेंटली जो चेयरमैन नादरा है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी पाक आइडेंटिटी के नाम से। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। यह नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से और गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं स्मार्ट पाकिस्तान के, उसके हवाले से जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ तो उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अगर हम यहाँ देखते हैं तो प्ले स्टोर का आइकन यहाँ इस वक्त मौजूद है। इसको हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे। इस वक्त यहाँ हम लिखेंगे पाक आइडेंटिटी। आप यहाँ लिखेंगे पाक आइडेंटिटी ऐप के नाम से। ये ऐप आपके पास आ गई है। इसको आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो सबसे टॉप पे जो ऐप आ रही है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ने ये डिज़ाइन और डेवलप की है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये अगर हम इसकी ये अभी इस वक्त डाउनलोडिंग का प्रोसेस है। अगर हम इस अबाउट ऐप के अंदर जाएंगे तो ये सारी इसकी डिटेल दी गई है। ठीक है, ये सारी डिटेल है, इसमें क्या क्या है। अब तक 1 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। 5 जुलाई को ये लॉन्च हुई थी, लेकिन 3 सितंबर को इसको अपडेट भी किया गया है। तो ये सारी डिटेल मौजूद है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एप्लीकेशन ये 30 MB की है और ये डाउनलोडिंग चल रही है इस वक्त 95%। पाक आइडेंटिटी के नाम से ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपने अपनी जो एंड्रॉयड की जो डिवाइस है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो ही ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि इस मोबाइल ऐप के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ इस वक्त नादरा ने दी हैं आपको। सीएनआईसी, एफआरसी या पीओसी के हवाले से आप क्या क्या एक्टिविटीज़ देख सकते हैं और फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से। जो ही मैंने ये ओपन की, ये एडिंग फ़ोटो रिक्वायर्ड, ये सारे प्रोसेस बता रहा है। हाउ टू साइन इन टू पाक आईडी मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, id.nadra.gov.pk/e-id एंड सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन, ये नीचे प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर हम साथ साथ इसका प्रोसेस करते जाएंगे, यहाँ हम लिखते हैं id.nadra.gov.pk/e-id, ये हमने लिखा। ठीक है, ये हमारा मोबाइल का ये प्रोसेस है। अब हम इसके ऊपर जाएंगे क्रिएट अकाउंट। ठीक है, आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। वो कहाँ पे आएगा, ये रजिस्टर्ड एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेप्स आ गए आपके पास, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में आप सब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेप 2 में ईमेल या मोबाइल की वेरिफिकेशन आप एंटर करेंगे। ओके, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई फॉर आइडेंटिटी। अब आपने अप्लाई करना है। जो नीचे फैसिलिटीज़ दी गई हैं उसमें सीएनआईसी और इस किस्म की वेरिफिकेशन बाकी सारी हैं, उनमें से किसी एक पे अप्लाई करना है आपने। देन नेक्स्ट प्रोसेस चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में है कि आपने फिर वो जो क्रेडेंशियल जो यहाँ पे आपने बनाए हुए होंगे ईमेल के और अपने पासवर्ड्स के, वो आपने यहाँ इस मोबाइल ऐप के ऊपर आके लॉन्च करने हैं। और जो ट्रैकिंग आईडी यहाँ मौजूद होगी, यहाँ ट्रैकिंग आईडी सर्च करेंगे। ठीक है, तो वो आपका एग्जिस्टिंग डाटा आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फिंगरप्रिंट्स लोड करनी है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आईडी बनाएंगे अपनी। यहाँ पे इस जगह पे हम आईडी बनाएंगे अपनी, नाम लिखेंगे यहाँ पे हम कंप्लीट और फिर हम आईडी पे जाएंगे।
ठीक हो गई है हमारा। हम पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मोबाइल ऑपरेटर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम अपना मोबाइल लिखते हैं। यहाँ हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं और यहाँ हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं कंप्लीट। ये कंप्लीट पासवर्ड टाइप किया और जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कैप्चा, ये हम यहाँ टाइप करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ हम लॉगिन करते हैं अपने उससे। ईमेल एड्रेस हमने लिखा है, पासवर्ड लिखा और अब हमने यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये हम ऐड किया और हम लॉगिन के प्रोसेस पे चले गए। जो ही हमारी यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट होगा तो हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज सामने आ गया। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो इंटरफेस है बिल्कुल यहाँ सामने नज़र आ गया। अब यहाँ इन प्रोसेस, रिजेक्टेड, कंप्लीटेड एंड कैंसल्ड, ठीक है, ये सारी नज़र आ रही हैं। हम न्यू बिल्कुल एप्लीकेशन पे जाएंगे, एक नई एप्लीकेशन हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन आ गई, इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड करना है आपने, एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो उसको स्पीड अप करना है, कैंसिल करना है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है आपने, वेरिफिकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। हम कहेंगे इश्यूएंस ऑफ CNIC। ठीक है, अब CNIC में आगे कैटेगरीज आ गई, क्या CNIC, नायका, POC या FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम कहेंगे आइडेंटिटी कार्ड हमें चाहिए, विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, क्या आपके पास नॉर्मल कार्ड है फॉर पाकिस्तानी या नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज़ नाइकॉप है या POC है। हम कहेंगे हमारे पास नॉर्मल CNIC मौजूद है। ठीक है, डू यू ऑलरेडी हैव एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट FCRC ID कार्ड नाइकॉप इशूड बाई नादरा कंटेनिंग 13 डिजिट। जी, मैं कहूँगा हमारे पास ये 13 का डिजिट का नंबर है। हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैंने ये ID कार्ड लिखा है अपना। ठीक है, ये ID कार्ड लिखा है और यहाँ योर कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड और अबाउट टू बी एक्सपायर्ड। ठीक है, या तो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है या एक्सपायर्ड होने वाला है। रिन्यू योर आइडेंटिटी कार्ड विद एग्जिस्टिंग डाटा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, रिन्यू एंड मॉडिफाई डाटा ऑन योर आइडेंटिटी कार्ड सच एज मदर नेम और एड्रेस। कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करें इस तरीके से। ठीक है, हम बगैर मॉडिफिकेशन के करना चाह रहे हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे हम, तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जी क्या आप नॉर्मल बनवाना चाह रहे हैं। हम कहें जी हम नॉर्मल ID कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे अपना नेम लिखेंगे, इस तरीके से आप नेम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाक आइडेंटिटी की है इसके लिए ये जो फ़ोटोग्राफ्स और पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए ये ऐप यूज़ करनी है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट किया। ओके, यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ जो सिंपल है वो आप अपलोड करेंगे। ये मैंने पिक्चर अपलोड की है और मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझसे जो इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है, वो कार डिलीवरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेगा। अगर हम टॉप पे चले जाते हैं तो हमारा जो ट्रैकिंग ID है वो ये हमारी जनरेट हो गई है, ट्रैकिंग ID। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे भी वही हम लॉगिन करते हैं अपना ID जो है, जो कि जो थंब इम्प्रेशन के लिए हम कर रहे थे, WP एक्सपर्ट ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, यहाँ हम उसी तरीके से ये अपना पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। ये हमने यूज़र नेम और लिखा है और लॉगिन लिखा है और पासवर्ड लिखा है। जो ही हमने ये देखें एंड ट्रैकिंग ID आ गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए हमने दी हुई है वहाँ पे ID। अभी हम डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी जो डाटा है वो कंप्लीट करेंगे अभी हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में। कार्ड की डिलीवरी, अब एप्लीकेशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रिन्यू जो भी हैं वो प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, अगर मैं बैक पे जाऊँ, ये मेरी ID थी, जो कि मेरी ID यहाँ पे ये मौजूद है। इसको मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से,
ठीक है। तो मुझसे मांग रहा है कि आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स लोड करने हैं और आपने फिंगरप्रिंट लोड करनी है। अगर हम फ़ोटोग्राफ पे जाएंगे, ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं जी कि वो दो ऑप्शन आपके पास आ गए, आप कैमरे की मदद से लेना चाह रहे हैं या आप अपनी गैलरी से लेना चाह रहे हैं। दोनों ऑप्शन आप में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपके पास आईडी कार्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आईडी कार्ड है। तीसरा आप ऑप्शन जो फिंगरप्रिंट है, अगर हम फिंगरप्रिंट पे जाएंगे, अब आपने यहाँ फिंगरप्रिंट 10 अटैम्प्ट्स अलाउड, ठीक है, ये आपने करना है। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे स्कैन लेफ्ट हैंड, अगर आप करेंगे तो यहाँ राइट हैंड कर लेते हैं। जो ही हम राइट हैंड करेंगे, एप्लीकेशन वुड लाइक टू एक्सेस कैमरा टू स्कैन फिंगरप्रिंट, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास कैमरा जो होगा वो स्कैन करने के लिए होगा कि आप अपने फिंगर्स को, ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं गाइडलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से होगा, आपने किस तरीके से स्कैन करना है, आपने ये नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, ये आगे नेक्स्ट। और फिर इसके बाद गैप बिटवीन फिंगर्स इज़ मस्ट, डो नॉट टिल्ट और कर्ल द फिंगर्स, डो नॉट कर्व द पाम और कर्व द फिंगर्स, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस बता रहे हैं और ये इस तरीके से आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रोसेस में करते हैं। जो ही आपका ये आया, ठीक है, स्कैन, अब ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर हम ये करेंगे इस तरीके से कैमरे के आगे, ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपके पास मौजूद होगी चीज़ तो आप उसको, आपके पास कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो ठीक होगी तो ये देखें, ये कैप्चर कर रहा है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये मेरी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये स्कैन होंगी। जो ही ये स्कैन हुई हैं तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं अब इस प्रोसेस में, ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स ये स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। और अपनी कार डिलीवरी का जो प्रोसेस है, यहाँ आप परमानेंट एड्रेस में मंगवाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस पे मंगवाना चाह रहे हैं, अपना अल्टरनेटिव ईमेल, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपके एज इट इज़ अपलोड हुए होंगे। इसी तरीके से आपके रिव्यू करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। जो आपका पेमेंट का प्रोसेस है, नादरा का क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ई सहूलत के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो आपका CNAC जो है ना वो रिन्यू हो जाएगा। तो ये पहले जो फीचर था वो ये था कि आप यहीं पे ये जो डॉक्यूमेंट थे यहीं पे आप अपलोड करते थे। फिंगरप्रिंट्स की ये गाइडलाइंस वगैरह दी हुई थी यहाँ पे, आप उन्हीं गाइडलाइंस के ज़रिए ही आप सारी चीज़ें प्रोसेस करते थे। अब फिंगरप्रिंट्स का जो प्रोसेस है वो इसमें आ गया, जो कि मैंने आपको प्रोसेस करके बताया कि फिंगरप्रिंट्स का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स का आप लाइव अपनी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, लाइव अपने फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। लेकर आप अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस आईडी के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। मैंने नॉर्मल फ़ी सेलेक्ट की थी, ये नॉर्मल, और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इससे इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो कार डिलीवरी का सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन रिव्यू करके पेमेंट पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी टू नादरा डेटाबेस। और वहाँ से आपको CNIC जो भी आपने इशू करवाया होगा, FRC, नाइकॉप, POC, CNIC, वो आपको इशू हो जाएगा। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो मोबाइल ऐप नादरा आइडेंटिटी ऐप पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।